अंतरिक्ष एक अद्भुत रहस्यमय स्थान है जो हमारी धरती से असीमित दूरी पर स्थित है। आप तो जानते हैं, ब्रह्मांड ने हमें अनेक रहस्यों और संदेहों से घिरा रखा है। यहाँ देखने को मिलता है शानदार ग्रह, सितारे, धूमकेतु और अन्य खूबसूरत नज़ारे जो हमारी समझ से परे हैं। अंतरिक्ष की अध्ययन से हमें धरती की विस्तृत ज्ञान के साथ साथ ब्रह्मांड के उत्पत्ति और विकास के संदर्भ में भी जानकारी मिलती है। अंतरिक्ष के अनमोल रहस्यों से भरी इस जगत में एक ऐसी शक्ति है जो हमारे अंदर समाई हुई है। आओ चलें, जानते हैं कि कैसे प्राण शक्ति हमें अंतरिक्ष के रहस्यों से जोड़ती है। मेरे सभी प्रियजनों को मेरे दिल से प्रणाम। इसी क्रम में अंतरिक्ष और प्राण शक्ति के बीच में कनेक्टिविटी को समझते हैं। अंतरिक्ष और प्राण शक्ति के बीच एक सुंदर रिश्ता है। अंतरिक्ष हमारी ब्रह्मांड की अनंत व्यापकता को दर्शाता है, जबकि प्राण शक्ति हमारे शरीर की ऊर्जा को दर्शाती है। दोनों एक दूसरे से अटूट रूप से जुड़े हुए हैं। अंतरिक्ष दुनिया के सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। अंतरिक्ष के माध्यम से हमारे शरीर में प्राण शक्ति जुड़ी होती है, जो हमें ताकत देती है और हमारी आत्मा को शांति देती है। यह रिश्ता जो हमने देखा, इसका मूल मंत्र है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, अर्थात जैसे हमारे शरीर में ऊर्जा का वितरण होता है, उसी तरह ब्रह्मांड में भी ऊर्जा का वितरण होता है। यह संबंध हमें समस्त ब्रह्मांड के साथ जोड़ता है और हमें संतुलित और समृद्ध जीवन जीने में मदद करता है। इस तरह अंतरिक्ष और प्राण शक्ति की सुंदर संबंध से हमें अपने आसपास के ब्रह्मांड के साथ एक मौलिक जोड़ मिलता है, जो हमें समस्त जीव के लिए आवश्यक बल, स्थिरता और ऊर्जा प्रदान करता है। अब प्राण शक्ति को समझते हैं। प्राण शक्ति एक तत्व है जो भारतीय ज्ञान और धर्मशास्त्र में प्रचलित है। इसे जीवन शक्ति और विश्व शक्ति के नाम से भी जाना जाता है। प्राण शक्ति अधिकतर धार्मिक और आध्यात्मिक प्रियजनों के लिए उपयोग में आती है, जहाँ इसे दिव्य शक्ति या ईश्वरीय शक्ति के रूप में भी जाना जाता है। प्राण शक्ति को जीवनी शक्ति, प्राण वायु, प्राण तत्व, बुद्धि की शक्ति, पावर ऑफ इंटेलिजेंस भी कहते हैं। वेद में प्राण तत्व की महिमा का गान करते हुए उसे विश्व की सर्वोपरि शक्ति माना गया है। प्राण ही सूर्य, चंद्रमा और प्रजापति है, अर्थात जिसके अधीन यह सारा जगत है, उस प्राण को प्रणाम। वही हम सब का स्वामी है, उसी में आप और हम, यह सारा जगत प्रतिष्ठित है। इस समस्त संसार में तथा इस शरीर में जो कुछ प्रज्ञा है, वही प्राण ही है, और जो प्राण है वही प्रज्ञा है, अर्थात प्राण ही इस विश्व को धारण करने वाला है। प्राण की शक्ति से ही ये ब्रह्मांड अपने स्थान पर टिका हुआ है।
चींटी से लेके हाथी तक सब प्राणी इसी प्राण के ही आश्रित हैं। यदि प्राण न होता तो जो कुछ आप देखते हैं कुछ भी न दिखता। प्राण ही बड़ा है, प्राण ही श्रेष्ठ है। दूसरे शब्दों में प्राण शक्ति को प्राण ऊर्जा, प्राण तेज भी कहते हैं। प्राण समस्त जीव का आधार और सार है। यह वो ऊर्जा और तेज है जो संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। प्राण उस प्रत्येक वस्तु में बहता है जिसका अस्तित्व होता है। इससे भी अधिक प्राण भौतिक संसार, चेतना और मन के मध्य संपर्क सूत्र के रूप में है। यही तो भौतिक स्तर पर जीवन को संभव बनाता है। प्राण सभी शारीरिक कार्यों को नियमित करता है। उदाहरण की तरह श्वास चल रही है, ऑक्सीजन की आपूर्ति, पाचन क्रिया, निष्कासन क्रिया, उत्सर्जन क्रिया और बहुत कुछ। मानव शरीर का कार्य एक ट्रांसफार्मर की भांति है जो विश्व भर से प्रभावित प्राण से ऊर्जा प्राप्त करता है। हम ज्यों ज्यों प्राण को नियंत्रित करने का योग्यता विकसित करते हैं, शरीर और मन दोनों को स्वस्थ व समन्वय को प्राप्त कर लेते हैं। इससे साथ ही लगातार अभ्यास के साथ चेतना के विस्तार का भी अनुभव करते हैं। सरल शब्दों में समझें तो मनुष्य के अंदर होने वाली सभी क्रियाओं का नियंत्रण प्राण से होता है। लेकिन हर एक इंसान में उस प्राण शक्ति का होना वो सबका अलग अलग होता है। हमारे अंदर जो शक्ति है वही बाहर भी है, लेकिन हम उसको कितना ग्रहण करते हैं, कितनी मात्रा में उसको ले पाते हैं, कितनी हम चीज़ों को समझ पाते हैं, वो उस इंसान पे डिपेंड करता है। और इस शक्ति को हम योग साधना के माध्यम से बढ़ा सकते हैं और अपने मन और शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। हमारे शरीर के 5 प्रकार की ये ऊर्जाएं हमारे शरीर को चलाती हैं। ये 5 प्राण शक्तियां हैं: प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। सबसे पहली शक्ति प्राण जीवन शक्ति होती है जो हमारी श्वासों को नियंत्रित करती है, उसी गति को निर्धारित करती है। अपान जो कि हमारे शरीर से निष्कासन की गति को नियंत्रित करती है। व्यान शक्ति के द्वारा शरीर के अंगों में रक्त संचार होता है और उसका संचालन किया जाता है। उदान शक्ति जब हम स्वर या बोलते हैं तो उससे उत्पन्न होती है और इससे स्वर में मात्राओं की ऊंचाई बढ़ती है। समान शक्ति आहार को जल्दी से पचाने वाली शक्ति है। आपने प्राण शक्ति के बारे में समझा, उसके महत्व के बारे में समझा। प्राणवायु जो हमारे अंदर है और प्राण शक्ति जो पूरे ब्रह्मांड में जो बाहर फैली हुई है उसको भी समझा।
अब जो हमारे अंदर शक्ति है वायु के रूप में, उसको बढ़ाने के लिए, हमें अच्छा जीवन जीने के लिए हमें उस शक्ति को बढ़ाना होगा जो हमारे अंदर है। वो बढ़ेगी गहरी सांस लेकर। गहरी सांसें लेना मतलब अधिक शक्ति लेना और हमारे शरीर में होने वाली संपूर्ण गतिविधियों को बढ़ा देना और अपने आप को उच्च स्तर तक ले जाना। श्वसन प्रक्रिया के दौरान दी जाने वाली सांस हमारे शरीर के ऊपरी हिस्से को पूर्णतः भर देती है। गहरी सांस लेने से हमारे शरीर में अधिक ऑक्सीजन मिलती है, जो हमारे शरीर को अन्य कार्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे हमारे मस्तिष्क की क्रिया शक्ति बढ़ती है, दिमाग की कार्य क्षमता बढ़ती है, तनाव कम होता है और शारीरिक संतुलन बना रहता है। इसके अलावा गहरी सांस लेने से हृदय की धड़कन भी स्थिर हो जाती है और श्वास प्रणाली को भी शक्ति मिलती है। गहरी सांस लेने के लिए नियमित ध्यान एवं योग अभ्यास करना बहुत फायदेमंद होता है। इससे हम अपने श्वसन प्रणाली से स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं और अधिक ऊर्जावान बनकर अपने जीवन को और अच्छे से जी सकते हैं, जिससे हमारी आंतरिक प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, आंतरिक इच्छा बढ़ेगी, आत्मबल बढ़ेगा, आंतरिक सामर्थ्य बढ़ेगी और हम अच्छे से अपना जीवन जी पाएंगे और अपने जीवन को सुधार के दूसरों का भी जीवन सुधारेंगे। इतनी शांति और धैर्य से सुनने के लिए आप सभी को मेरा दिल से शुक्रिया।